सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट के डे 5 में। यहाँ पर बात करी जाए, यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो बात करी जाए। कल हमने पढ़ा था, यूज सेट पढ़ लिया, यूज इफेक्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इसके आगे जो हुक्स इंप्लीमेंट होने वाले, लाइक फॉर एग्जांपल यूज रेफ देखेंगे, यूज कंटेक्स्ट देखेंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी। काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखने वाले हैं, बने रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलो फटाफट चालू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, लाइक यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो हुक था यूज इफेक्ट, हमने समझ लिया था क्या होता है। साइड इफेक्ट हुक होता है। एम आई राइट बच्चों? यही होता है, यस और नो? साइड इफेक्ट हुक होता है। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ चुकी है? बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो। हाँ, साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करी है मैंने, एक और बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके बच्चों, स्क्रीन शेयर करके इसे कर देता हूँ अनपिन, ठीक है, अनपिन। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि लाइक ये हमारा यूज इफेक्ट है। तो यूज इफेक्ट हमने समझ लिए थे। साइड इफेक्ट है, कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है डिस्प्ले में या कभी भी कोई रेंडर होता है तो ये उस पर चल जाता है। और ना चलाने के लिए हम एक डिपेंडेंसी भी सेट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी गाइस, एम आई राइट? ऐसे ही करते आ रहे थे। अब यहाँ समझेंगे यूज कंटेक्स्ट। यूज कंटेक्स्ट का काम क्या था ये समझते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ से यहाँ भेजनी है, फिर यहाँ से यहाँ भेजनी है, यहाँ से यहाँ भेजनी है, यहाँ से यहाँ भेजनी है, फिर वापस इस पे आनी है, समझ रहे हो? तो इतना लंबा मैंने क्यों भेजा? मैं डायरेक्ट इसी को भेज देता। समझ आया नहीं आया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ आई? चलो ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। लाइक इस गोले से आपने यहाँ भेजा, इस गोले से यहाँ भेजा, इस गोले से ऊपर भेजा, इस गोले से यहाँ भेजा। तो मैं क्या यहाँ से नहीं भेज सकता था डायरेक्टली? डायरेक्टली यहाँ से नहीं भेज सकता था बच्चों? ये बताओ मुझे ज़रा, एक्सप्लेन मी। ये नहीं कर सकता था? यार बोल नहीं पा रहा कोई आजकल, क्या हो गया? म्यूट नहीं है क्या सब? हेलो? हाँ भैया। मैं कह रहा मैं हूँ आपके वॉइस थोड़ा क्या वॉइस थोड़ी क्या हो रही है आपकी? वॉइस तो सही है, नेटवर्क इशू हो सकता है तुम्हारा। दिव्यांश, वॉइस सही आ रही है? विजेश? हाँ भैया, आवाज ही आ रही है आपका। हाँ यार, ठीक है। चलो अब और देखो, शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है। हाँ देखो यार, देखो क्या हुआ। ए से बी पर भेजा, बी से सी पर भेजा, सी से डी पर भेजा, डी से ई पर भेजा, ठीक है। तो ये क्या कर लिया मैंने, कान को इस तरह से पकड़ लिया। किस तरह से? घुमा के। तो ये बड़ा काम हो गया, ठीक है। तो क्या इसमें इसका इसका और इसका कोई काम था? नहीं था। हमें चीज़ कहाँ तक पहुँचानी थी? यहाँ तक पहुँचानी थी माधुरी। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी तो भेज सकते थे। हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको कौन से हुक ने सॉल्व कर दिया? यूज कंटेक्स्ट ने। समझे? नहीं समझे? नीरज भाई, जगजोत, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। आराध्या, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में समझ आने वाला। डायग्राम बना दिया है, अब ऐसा नहीं है समझ किसी का नहीं आएगा। अब यही है, इसी का फ्लो है कि लाइक ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। हमें काम था ए से ई बस भेजना था हमें। तो ये तीनों तो वेस्ट रहे ना आराध्या, एम आई राइट? ये तीनों तो वेस्ट रहे, तो हम डायरेक्टली यहाँ नहीं भेज सकते थे। तो ये चीज़ हम देखो कैसे यूज कंटेक्स्ट की मदद से करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक यहाँ फ्लो पकड़ते हैं माधुरी। सबसे पहले फ्लो कैसे पकड़ते हैं? हमेशा नीरज भाई नीचे जाते हैं, रूट को समझते हैं, खाली ब्लैंक स्पेस लिया आपने HTML से। ओके, आपने क्या रेंडर कराया माधुरी इस पे? कंपोनेंट 1 को। किसको कराया बच्चों? कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 को। अब किसके पास जाएंगे? सबसे पहले कंट्रोल F से सर्च करेंगे, तो कंपोनेंट 1 देखो हमें यहाँ मिला, तो अब हम यहाँ आ गए। अब इसे बंद कर देते हैं। अब कंपोनेंट 1 पे आ गए, यस और नो माधुरी? अब ये वाले फंक्शन को माधुरी, जैसे कल मैंने आप लोग को एक फंक्शन बना के दिखाया था VS कोड में, ये कुछ उसी हिसाब का फंक्शन होने वाला है। समझ रहे हो? तो ये वाले फंक्शन को हम समझेंगे कैसे कि ये कंपोनेंट 1 है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट 1 के अंदर एक यूज स्टेट बना हुआ है। क्या क्या नाम है यूज स्टेट का? यूजर। अपडेट करने वाले फंक्शन का नाम क्या है? सेट यूजर। सेट यूजर, यस और नो? अब देखो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हाँ है? भैया। जैसे हॉल। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? जैसे हॉल, ठीक है। क्लियर है बच्चों? जैसे हॉल है ना। अब देखो यार, अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्त, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे हैं हम? हाँ फ्रेगमेंट, भैया। फ्रेगमेंट में रिटर्न कर रहे हैं। फ्रेगमेंट में रिटर्न क्यों करते हैं हम? फ्रेगमेंट कब इस्तेमाल करते हैं, कौन बताएगा? जब मल्टीपल हम्म HTML टैग यूज करते हैं तब। सिंपल सी बात है यार। देखो, व्हेन यू आर रिटर्निंग मल्टीपल थिंग्स, तो फंक्शन का रूल क्या होता है जयप्रकाश? कि देख यार, वो एक बारी में एक ही चीज़ रिटर्न करेगा।
तो एक बारी में अगर एक ही चीज़ रिटर्न करेगा तो हमें ये चाहिए कि भाई यहाँ तो दो चीज़ रिटर्न हो रही है, अगर देखा जाए तो H1 भी रिटर्न हो रहा है और कंपोनेंट भी रिटर्न हो रहा है, तो दो चीज़ हो गई ना। तो या तो इसे एक डिव में वो कर दो, रैप कर दो, रैप मतलब बांध दो, एक डिव के अंदर कर दो, यहाँ एक डिव बना दे, इन डिव के अंदर कर दे, तो वो कैसा काउंट होगा, सिंगल कंपोनेंट के तौर पे काउंट होगा। समझ आ रहा है हनी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? दिव्यांश समझ आ रहा है कि लाइक वो जी भैया। सिंगल चीज के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यहाँ पे ये दो अलग अलग चीज आ रही हैं, तो इनको जोड़ने के लिए, इनका गठबंधन बनाने के लिए हम किसको फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी टैग का, इसको बोलते हैं एम्प्टी टैग भी बोलते हैं भाई। मल्टीपल रिटर्न के लिए यूज करते हैं। हाँ, मल्टीपल रिटर्न को सिंगल रिटर्न बना के, लाइक यहाँ पे एरर आ जाता है अगर ये ना यूज़ करे तो एरर से घबराना नहीं होता, समझना होता है कि लाइक वी कैन यूज़ फ्रेगमेंटेशन टू जस्ट बाइंड दीज टू एलिमेंट इनटू अ सिंगल एलिमेंट। ओके। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें कैसे ट्रीट हो रही हैं ब्रो, एक चीज़ की तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रिटर्न किया, सबसे पहले समझेंगे H1। H1 क्या होती है, सबसे बड़ी हेडिंग, इसके अंदर हेलो हार्ड कोडेड वैल्यू है। एम आई राइट सलमान? अब देखो सलमान, तो जिन बंदों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी उनको थोड़ी दिक्कत आएगी कि भैया ये क्या चीज़ है। इसको यार बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, कीबोर्ड में एक बटन होता है 1 के बगल में टिल्ड सिंबल, तो उसी को शिफ्ट दबा के जब लिखोगे ना तो ये आता है। तो ये बेसिकली किस लिए होता है, हार्ड कोडेड प्लस डायनेमिक वैल्यू देने के लिए। समझ रहे हो, ये स्ट्रिंग किस लिए है तुम्हारी, क्या है सलमान, ये वाली स्ट्रिंग तो तुम्हारी हार्ड कोडेड है, हेलो हार्ड तो कोडेड है। यूजर क्या है आपका, डायनेमिक वैल्यू है, एवरी टाइम चेंजेस फॉर डिफरेंट यूजर्स। लाइक सलमान लॉगिन करेगा तो क्या लिखेगा, हेलो सलमान, मैं लॉगिन करूंगा तो क्या लिखेगा, हेलो कार्तिक। समझ रहे हो, तो ये क्या है, एक डायनेमिक वैल्यू है, तो इसलिए इसको किसके अंदर लिखा गया है, डॉलर के अंदर वेरिएबल बना के। क्लियर है बच्चों? ऐसे हम ना चाहें तो डायरेक्ट भी हेलो जी यूजर भैया। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वो समझ जाएगा रिएक्ट, जैसे हम कल करा था। तो इसका मतलब क्या होगा सलमान की, यूजर एक यूज स्टेट का वेरिएबल है। अब यूजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जैसे हॉल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा सलमान, हेलो जैसे हॉल। जैसे होल। तो ये प्रिंट हुआ नहीं हुआ हेलो जैसे हॉल? कितने बच्चों को समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यूजर की वेरिएबल क्या वैल्यू क्या थी जयप्रकाश, बाय डिफॉल्ट जैसे हॉल, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, जैसे हॉल आ गया। समझ आया नहीं आया? जगजोत समझ आ रहा है नहीं आ जी रहा? भैया। आराध्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप, समझ आ आ रहा है गया आपको? हुआ है। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है। हाँ देखो, अब ये हेलो है, अब ये हेलो लिखा, अब यूज़र है, अब ये यूज़र है, यहाँ से आपने लिखा जैसे हॉल, अब जैसे हॉल आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। अब यहीं पे आराध्या आपने कंपोनेंट 2 की कॉल लगा दी। कंपोनेंट 2 की कॉल कैसे होती है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, आपने बेसिकली कंपोनेंट 2 को कॉल कर दिया, एक दूसरे फंक्शन को अगर बोला जाए तो, और उसके अंदर ये प्रॉप के तौर पे, मैंने रिएक्ट में आप लोग एक चीज़ पढ़ाई थी ना गाइज, जब हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई वैल्यू पास करनी होती है तो कैसे पास करते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। याद है बच्चों? यार आप लोग पता है क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए आप लोग को चीज़ें याद नहीं रहती। देखो माधुरी है, ये हनी है, ये सारे बंदों को याद रहती हैं चीज़ें, जयप्रकाश है, ये लोग इंटरेक्टिव क्लास करते हैं, आप लोग नहीं करते। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार, ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करो, इंटरेस्ट गेन होगा इस चीज़ों में, क्वेश्चन ना आएंगे दिमाग में। तो ये देखो, ये क्या है, यूज़र, यानी कि कंपोनेंट 2 को हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, समझ आ रहा है यहाँ पे सलमान? कंपोनेंट 2 को कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, यूज़र। यूजर। तो यहाँ पे क्या हो यूजर रहा के है, बाद ये यूज़र नाम की जो वैल्यू है ये कंपोनेंट 2 यूज़ करेगा अब। ठीक है, चलो, अब कंपोनेंट 2 की कॉल लगी तो दैट मीन्स H1 लिख जाएगा फ्रंट एंड पे। अब यहाँ से किसकी कॉल लग जाएगी, कंपोनेंट 2 की, तो कंपोनेंट 2 के पास आ गए, नीचे लिखा है, इसके अंदर यूज़र नाम की वैल्यू भेजी थी आपने। ठीक है, क्लियर है सलमान? यूज़र नाम का भेजा था नहीं भेजा था? तो ये क्या, हाँ। ये पकड़ेगा भी तो, कैच हाँ भैया। कैच भी तो करेगा ना वैल्यू को सलमान, ऐसे ही थोड़ी वैल्यू उड़ के उसके पास चली जाएगी। आपने वहाँ पे वैल्यू पास करी, पास करने के बाद इसने वैल्यू कैच करी, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये वैल्यू कैच करी, अब इसको ये यूज़ कर सकता है जैसे करेगा। तो इसने यहाँ पे सलमान क्या प्रिंट, फ्री से फ्रेगमेंटेशन लगा और क्या प्रिंट कर दिया, कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 2 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, लाइन, इस अगली हाँ। लाइन में इसने क्या कर दिया सलमान, ये बताना जरा क्या किया है। कंपोनेंट 3। कंपोनेंट 3 क्या है? कंपोनेंट 3 की कॉल लगाई है और क्या पास हाँ, किया है, कॉल लगाइए। यूजर। यूजर किस किस क्या बोलते हैं इस चीज को जो पास किया है उस चीज को, प्रॉप, प्रॉप्स। प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉप्स। सारे बच्चे हाँ। याद रखो, ऐसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है तुमसे, तुम थोड़ा अपने आप को टेस्ट करना चालू करो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस करो, लाइक मैं भी पूछता हूँ तो आंसर करो, इससे एक हैबिट बनती है, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इसी तरह से अब मेरे को विजेश बताएगा, विजेश अब क्या हुआ, इस लाइन के बाद क्या हुआ विजेश, बताओ विजेश ब्रो।
नहीं बता पा रहे हो? चलो कोई नहीं, प्रदीप भाई तुम बता दो। नहीं बता पा रहे विजेश? कंपोनेंट फंक्शन 3 को के कॉल पास लगा है। रुक जाओ कॉल कर देगा। हाँ विजेश बताओ, विजेश बता रहा है। नहीं, कॉल लगा है यहाँ पे फंक्शन 3 को, फंक्शन कंपोनेंट 3 का। कंपोनेंट 3। हाँ तो क्या हुआ इसके बाद फिर? कंपोनेंट 3 का कोड बताइए जरा सही से। स्टेप बाय स्टेप समझाओ जैसे समझाया जाता है। कंपोनेंट 3 में क्या हुआ? फिर यहाँ से मतलब जाएगा कहाँ पे कोड? बोलो 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 यार, शर्माओ नहीं। यहाँ से H1 के पास जाएगा। यहाँ पे आएगा, नहीं कंपोनेंट 3 नहीं के नहीं, पास आया। नीचे आएगा नीचे। हाँ, कंपोनेंट कंपोनेंट 3 के पास आया। अब यहाँ से किसको कॉल करेगा? इसको, H1। H1 को। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंपोनेंट 4 के पास आएगा। कंपोनेंट 4 के पास आएगा, लेकिन क्या दे रहा है उसको? कुछ भेज भी रहा है? प्रॉप दे रहा है ना? प्रोप, हाँ। ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि यूजर नाम का एक प्रॉप बना के भेज रहा है ना, वैल्यू पास कर रहा है। एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल के टाइम पे वैल्यू पास करता है उसको प्रॉप बोलते हैं। क्या पता उसको उसकी नीड हो, तो हम ये वैल्यू उसको आगे पास कर रहे हैं, है ना, ताकि वो एक्सेस कर पाए इस वैल्यू को। क्लियर है? तो यूजर को प्रोप बोलते हैं। यूजर को ही प्रॉप बोलते हैं। कुछ भी भेज सकते हो, मान लो विजेश नाम की वैल्यू भेज दी, उसको कोई मतलब नहीं है। द थिंग इज कोई भी वैल्यू लाइक सिंपल कॉल कैसे होती है? सिंपल कॉल ऐसे होती है, सिंपल कॉल ऐसे होती है ना कंपोनेंट 1 की। ये तो कंपोनेंट 1 की डिफॉल्ट कॉल हो गई, लेकिन जी, जब जिसमें ऐसे वैल्यू भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप के साथ फंक्शन की कॉल लग रही है। क्या है? प्रॉप। प्रोप के एक साथ। चीज है जिसको आगे इस्तेमाल करने वाला है वो फंक्शन। ठीक है, अब चलो, अब हनी ब्रो यहां से बताओ इसके बाद क्या होगा? भैया कंपोनेंट 4 के फंक्शन में जाएगा। इसके बाद H1 में जाएगा, कंपोनेंट 4 उधर प्रिंट होगा और फिर कंपोनेंट 5 को कॉल हो जाएगी। कॉल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कुछ इसी तरह से समझाया करो यार आप लोग, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस, आप देखो 10 तरह के बच्चे हैं, 10 तरह के आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस सबका अलग अलग होता है, इसी बेसिस पे आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ। अब क्या होगा फिर? कंपोनेंट 4 कॉल होगा। अब कंपोनेंट कहाँ आएगा अभी? इसके बाद क्या होगा बताओ हनी, इसके बाद क्या होगा? भैया कंपोनेंट 5 में जाएंगे इसके बाद, और फिर H1 हेडिंग प्रिंट होगी। और फिर इसके बाद भैया वापस से हेलो जेसी हॉल अगेन प्रिंट हो जाएगा। हाँ, जेसी हॉल कहाँ से मिल गया इसको? ये वैल्यू तो इसके पास थी ही नहीं। भैया यूजर में शुरू में जो हमने दी थी कंपोनेंट 1 में, वहां से वहां से तो उसको कैसे इसके पास कैसे आई? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। प्रॉप्स। प्रॉप्स के तौर, देखो ये बता रहा है, इसने बाद में ज्वाइन किया है लेकिन ये बता दे रहा है पहले ही। प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो हनी? आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप यहाँ से देखो, ये है आपका फंक्शन पहले वाला। आपने यहाँ पे जैसे हॉल यूजर बनाया, ठीक है, जैसे हॉल था इसके अंदर। क्लियर है हनी? अब इसको हमने कंपोनेंट 2 को पास कर दिया ना विजेश। विजेश ब्रो, ये चीज समझ आ रही है आपको कि जी ये मैंने भैया। कंपोनेंट 2 को पास कर दिया आंख बंद करके? मैंने कहा ले भाई ये जैसे हॉल तू पकड़। ठीक है, फिर कंपोनेंट 2 के पास यूजर आया जैसे हॉल। फिर कंपोनेंट 2 ने भी इसको यूज नहीं किया। क्या किया? कंपोनेंट 3 को पास कर दिया विजेश। ये चीज समझ आया? फिर कंपोनेंट 3 ने भी कैच करा इसको यहाँ पे, फिर कंपोनेंट 3 ने भी इसको यूज नहीं किया, नहीं किया। इसने पास कर दिया कंपोनेंट 4 को। ठीक है हनी, ध्यान से जी। देखना, दिव्यांश तुम भी। आप देखो कंपोनेंट 4 के पास है, कंपोनेंट 4 ने कैच किया प्रॉप को, कंपोनेंट 4 ने भी इसको यूज नहीं किया, किसको पास कर दिया? कंपोनेंट 5 को। 5। ऐसा प्रॉप 5 बना को। के जो चीज आई उसको प्रॉप बना के अंधा पास कर दिया। कंपोनेंट 5 ने कैच किया प्रॉप को, कैच करने के बाद कंपोनेंट 5 ने एक ये प्रिंट करा लिया, बेसिकली हार्ड कोडेड बोल लो, कमेंट बोल लो, कुछ भी प्रिंट करा लिया। इसके बाद इसने क्या प्रिंट कराया? H2। H2 में इस वैल्यू को डायरेक्टली इसने क्या कर लिया? यूज कर लिया। इसको बोलते हैं यूज करना। जो वैल्यू चलती हुई आ रही थी स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज, उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया। यूज कर लिया। तो अब अनिकेत ब्रो एक बात मुझे बताओ, अब आपको समझ आया कि यार मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कंपोनेंट 2, ये देखो, क्या कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4 का कोई रोल था? भैया वैसे देखा जाए तो
बस खाली वो यूजर की वैल्यू ही पास कर रहे हैं, वैसा मेजर तो कोई रोल नहीं हाँ था। बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि देखो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझना है आराध्या आपको। ये कौन था आपका कंपोनेंट वन, वन ने वैल्यू बनाई, वन ने दी टू को, टू ने दी थ्री को, ठीक है, थ्री ने दी फोर को, फोर ने दी फाइव को। तो अल्टीमेटली काम किसका था, वन की जो वैल्यू थी वो यूज कौन कर रहा था, फाइव कर रहा था। तो हम डायरेक्टली फाइव को दे देते ना, नहीं समझे, किसको दे देते डायरेक्टली, जी भैया, डायरेक्टली फाइव को दे देते। 5 को। समझ रहे हो सलमान ब्रो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, डायरेक्टली फाइव को दे देते। ये हाँ भैया, ये तीन समझ बंदे रहा तो हूँ। यूजलेस थे ना, क्यों ब्रो, ये तीन बंदे क्या थे, यूजलेस थे, इनका कोई काम नहीं था। तो डायरेक्टली मैं फाइव को ही दे देता ना भाई। तो इसी चीज को बना प्रॉब्लम आती थी, तो इसी चीज की प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी, यूज कंटेक्स्ट ने। किसने, यूज कॉन्टेक्स्ट में। यूज कंटेक्स्ट ने। यूज कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये देखो लिखा, इवन दो कंपोनेंट 2 to 4 मतलब 2 से 4 डिड नॉट नीड द स्टेट, दे हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड रीच कंपोनेंट 5। वही बात बोल रहा है जो हनी ने बताई है कि 2 से 4, 2 से 4 मतलब 2, 3 और 4, वो क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे एक दूसरे में। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, बट वो कर रहे थे, है ना। क्यों क्यों गाइज। अब देखो ये तो प्रॉब्लम थी आराध्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इज टू क्रिएट कंटेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे गाइस, कुछ ऐसी चीज हेलो। बनाएंगे। हाँ यस विजेश। जी भैया, ऊपर तो क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम दे रखी है, है जो ऊपर आपने बताया वो प्रॉब्लम है पूरी। ये एक प्रॉब्लम आती थी लोगों को, ये वाली चीज। जी तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कंटेक्स्ट को बनाया गया। तो ये जी सॉल्यूशन था इसका, टू क्रिएट अ कंटेक्स्ट। जी ठीक है, तो यूज कंटेक्स्ट एक हुक बनाया गया। अब देखो क्या करेंगे, लाइक हम क्या करेंगे समझेंगे, पहले सारे बच्चे यहाँ प्यार से समझेंगे। अगर मैं ए को बी को देता, बी को सी को, देन सी को डी को, देन ई को, ऐसे कर रहा था मैं। अब मैं क्या बनाऊंगा, इसको एक डब्बे में पैक करूंगा। किसके में करूंगा, एक डब्बे में रैप करूंगा। पैक कर लिया। अब मैं बोलूंगा रिएक्ट के कोड को, नीरज भाई, कि कोई बंदा इस डब्बे, कोई भी बंदा, लाइक ये कोई भी बंदा डायरेक्टली इस डब्बे को क्या कर सकता है नीरज भाई, एक्सेस कर सकता है। अब उसको किसी और की डिपेंडेंसी झेलने की जरूरत नहीं है माधुरी, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर ए को किसी को भी एक्सेस करना है तो क्या करेगा, यहाँ से सीधा एक्सेस कर लेगा। इसको रैप करना पड़ेगा लेकिन हमें। अब इसको रैप कैसे करेंगे, वो मदद करेगा हमारा कौन सा हुक, यूज कंटेक्स्ट हुक। अब यूज देखते हैं, अब देखेंगे इसको कैसे डब्बे में रैप करेंगे। समझ आ रहा है ना बच्चों की, ऊपर से जा रहा है। ये अलग अलग मतलब ये कंपोनेंट थोड़ा भी हो सकता है ना। अरे भैया, कर लेंगे अलग अलग मतलब सिर्फ कंपोनेंट, जब कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार किसी कंपोनेंट से होते हुए वैल्यू जाती है, तो वैल्यू की हाँ जरूरत हाँ नहीं हाँ। भी होती, तब भी हम वहां ले जा रहे होते हैं। तो द थिंग इज कि हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हम एक जगह बना दें और उसको सब लोग बिना किसी झंझट के इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो अब देखो कैसे अच्छा भैया, ये जो हम ये कंपोनेंट 2 कंपोनेंट 3 जो 5 तक बना रहे थे, अब इसको हम 5 तक ना बना करके सिर्फ एक बार के उसको यूज कर सकते हैं दोबारा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। वह यूज कॉन्टेक्स्ट लगा के कंपोनेंट 5 लगा देने से डायरेक्ट तो हो जाएगा। हाँ, ये 1 2 3 4 5 हो रहा था, अब क्या होगा, सीधा 1 से 5 हो जाएगा। तो ये 3 का टाइम बच गया, या जो भी बोला जाए एक तरह से बेस्ट हो गया। क्यों सलमान। तो ऐसे ऑप्टिमाइज सोचते हुए कोडिंग के फीचर्स, नए नए साल में नए नए फीचर्स आते रहते हैं, समझ रहे हो, आगे चल के जैसे और कुछ नई चीजें आएंगी रिएक्ट में। समझे दोस्त। तो इसमें जो ये होता है डेटा फ्लो होता है, वो पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कुछ होता है ऐसा, या मतलब कुछ अलग चलता है इसमें सिस्टम। नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, समझ आएगा सब। देखो ओके अभी ओके, ठीक है अब ठीक देखो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, अब सबसे पहले बनाते हैं, देखो समझते स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से। टू क्रिएट कंटेक्स्ट यू मस्ट इंपोर्ट क्रिएट कंटेक्स्ट एंड इनिशियलाइज। देखो क्या होता है कि लाइक जब भी तुम बनाओगे ना क्रिएट कंटेक्स्ट, तो तुम्हें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो अपने आप हो जाता है रिएक्ट से। वो एरर मारेगा, तुम अपने आप इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये लिखना होता है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना होता है। किस नाम का, लाइक देखो जिस नाम का तुम कंटेक्स्ट बनाना चाहते हो, तो मैं किस नाम से बनाना चाहता हूँ, यूज़र कंटेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब इस इक्वल्स टू क्या लिखा है नीरज भाई यहाँ पे, क्रिएट कंटेक्स्ट। क्रिएट कंटेक्स्ट जो कि हमने इंपोर्ट किया था क्रिएट कंटेक्स्ट, कि पहले हम कंटेक्स्ट बना रहे हैं। मैंने क्या बोला था, इसको पहले पैक करेंगे डब्बे में, रैप करेंगे। तो रैप कर रहे हैं, अभी उसका वेरिएबल बना रहे हैं। तो क्या हमने किया, क्रिएट कंटेक्स्ट बना लिया, ठीक है। अब क्रिएट कंटेक्स्ट बन गया कौन से वाले वेरिएबल में नीरज भाई, यूज़र कंटेक्स्ट, याद रखना है।
क्रिएट ठीक कंटेक्स्ट है। एक फंक्शन है जो कौन से वेरिएबल में कैप्चर हुआ है, यूजर कंटेक्स्ट, ये याद रखना है। अब ओके। नीचे आ गए, नेक्स्ट वी विल यूज द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द ट्री ऑफ कंपोनेंट्स दैट नीड द स्टेट कंटेक्स्ट। अब देखो, अब आपने कंटेक्स्ट बना दिया कि ये 5-6 बंदे हैं, जितने भी चीज़ें हैं फाइल में प्रोजेक्ट में आपके, और आप जिनको जिनको एक्सेस देना चाहते हो। लेकिन अब आप क्या करोगे, जो आपकी मेन चीज़ है जिसमें से वैल्यू उठानी है उसको रैप करेंगे। अब देखो कैसे, उसको बोलेंगे कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। पहले हमने क्या बोला, क्रिएटर, पहले हम क्रिएट किया है, क्या किया है, पहले क्रिएट किया है। क्रिएट। अब हम प्रोवाइड करेंगे। अब देखो प्रोवाइड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे यही वाला सीन था, सेम टू सेम एग्जांपल लिया गया है कंपोनेंट 1 का, याद है गाइस, यही वाला तो एग्जांपल लिया गया है, पूरा पूरा ये वाला कोड उठा लिया गया है। ध्यान से देखो सलमान, यही वाला कोड यहाँ पे उठा लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बुद्धि क्या लगाई गई है, मैं बता रहा हूँ बुद्धि यहाँ पे क्या लगाई गई है, कि यहाँ पर यहाँ सिंपली 2 लाइन लिखी हुई थी और इस वेरिएबल के पीछे मार हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, जो भी बोल लो, यूज़र के पीछे। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो चीज़ यूज़ करनी है ना दुनिया को, उस चीज़ के ऊपर एक डब्बे में उसको पैक कर दिया है। मेरी बात समझना, डब्बे में पैक करने का मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह लगा दिया है। कैसे, अब देखो, आपने कंटेक्स्ट किस नाम से बनाया था, यहाँ पे याद है आपको, आपने बनाया था यूज़र कंटेक्स्ट नाम से। ये माधुरी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्के में मत लो। 2 लाइन का ही होता है हुक, कोई भी हुक समझना है 2 लाइन का ही कोड होता है, लेकिन उसको फीलिंग आप लोग नहीं समझ पाते हो कि वो क्यों ऐसे आगे पीछे लिखा रहता है। यूज़र कंटेक्स्ट नाम से बनाया था, ठीक है। अब यहाँ आओ, अब यूज़र कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद बस वो वैल्यू लिख देनी है जिसके पीछे मार हो रही है, या जो वैल्यू आप देना चाहते हो किसी बंदे को, समझ रहे हो। तो कौन सी वैल्यू थी वो, यूज़र वाली वैल्यू थी, है ना नीरज भाई। यूजर। तो अब हाँ हमने हाँ क्या यूजर किया, वाले में एक यूज़र कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ लिख दिया नीरज भाई, और एक एंड में लिख दिया। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर आने वाली जो चीज़ें थी वो इसमें दब गई मतलब पैक हो गई अब इसमें। अब क्या होगा कि जो सा बंदा इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है वो डायरेक्टली ले लेगा। अब उसको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है 1 2 3 4 5 6 नहीं, अब डायरेक्टली 1 to 5 एक्सेस चलेगा। ये जो चीज़ थी पीली वाली, इसका बहुत मेजर रोल है। इसी को बनाने के लिए यहाँ पर ये हमने किया था गाइस, है ना। तो ये कंटेक्स्ट बनाने के लिए होता है, और एक बार कंटेक्स्ट अगर बन गया तो देन फिर और कंपोनेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड भी तो करनी है ना, वो यूज़ करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोवाइडर, ठीक है। अब आओ, अब आएगा कि लाइक वैल्यू तो प्रोवाइड कर दी, अब वो बंदे कैसे कॉल मारेंगे, जैसे कंपोनेंट 5 कैसे कॉल मारेगा, ठीक है, उसको वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि अब देखो ना, ऑल कंपोनेंट्स इन द ट्री विल हैव एक्सेस टू द यूजर कंटेक्स्ट। सेम वही चीज़ बोल रहा है जो मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ। जितने भी बंदे हैं, अब कोई भी डायरेक्टली एक्सेस माधुरी कर सकता है आराम से। ये चीज़ समझ आ रही है आपको। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने एक कंटेक्स्ट बनाया और एक प्रोवाइडर बनाया। हमने कंटेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसी में डॉट लगा के प्रोवाइडर बना दिया, वैल्यू अब प्रोवाइड हो रही है। लेकिन अब उस वैल्यू को यूज़ कैसे करेंगे, हमने तो प्रोवाइड करी है ना कि लो भाई सब यूज़ कर लो, लेकिन मैं यूज़ कैसे करूँ, क्वेश्चन ये माइंड में आता है ना, कि आपने प्रोवाइड तो कर दिया कार्तिक भाई, लेकिन हम और कंपोनेंट्स उसको यूज़ कैसे करेंगे, ये तो प्रोवाइड किया। अब देखो कैसे करेंगे, in order to use the context in a child component we need to access it using the use context hook। अब देखो, अब ये जो हुक तुम पढ़ रहे हो use context, पहले क्या किया था, create context किया था, अब क्या किया है, use context किया है, फर्क है दोनों में, ठीक है। फर्स्ट इंक्लूड द यूज कंटेक्स्ट इन द इम्पोर्ट। यहाँ पर जहाँ पे हमने क्रिएट कंटेक्स्ट बहुत पहले इंपोर्ट नहीं किया था रिएक्ट में से, ये वाली चीज़, अब इसमें एक और इंपोर्ट मार देंगे, किसका, यूज कंटेक्स्ट, जो कि हमारा ओरिजिनल हुक है, जो फेमस है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये लगाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्त, अब अगर तुम्हें एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, ये कंपोनेंट कौन सा है सलमान, 5, कंपोनेंट 5 के अंदर आ चुके हैं सलमान हम। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया सलमान, कॉन्स्ट यूज़र नाम से, क्या बनाया, यूज़र नाम से एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर कौन सी वैल्यू उतारी है हमने, ध्यान से देखना सलमान, यूज़ कंटेक्स्ट, जो कि तुम्हारे हुक का नाम था जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, यूज़ कंटेक्स्ट का हुक कॉल किया है। इसके अंदर प्रोवाइडर का नाम देना है, प्रोवाइडर का नाम क्या था सलमान, यूज़र कंटेक्स्ट। याद कर यहाँ पे मैंने तेरे को एक यूज़र कंटेक्स्ट नाम से कंटेक्स्ट बनवाया था और इसका डॉट प्रोवाइडर लगवाया था। तो जब भी तेरे को इसको पुकारेगा तो इस नाम से तो पुकारेगा नहीं, हमेशा इसी नाम से पुकारेगा। तो इसलिए मैं बार बार चीख रहा था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी नीरज भाई, इसे याद कर लेना। एक जो आप बनाओगे क्रिएट कंटेक्स्ट, पहले कंटेक्स्ट बनाया,
देन फिर इसको प्रोवाइड कर दिया डॉट लगा के जो वैल्यू यूज़ करनी है। फिर जिन जिन बंदों को इसकी वैल्यू चाहिए होगी वो सिर्फ ये लिखेंगे यूज़ कंटेक्स्ट और ब्रैकेट में उस ये क्रिएट कंटेक्स्ट का नाम। सिंपल, समझे मेरी बात। हमने यहाँ पर एक डब्बा बना के पैक कर दिया और डब्बे का नाम रख दिया यूज़र कंटेक्स्ट। अब जिन बंदों को इसमें चाहिए वो क्या करेंगे, यूज़ कंटेक्स्ट हुक लगाएंगे और ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू दे देंगे, जो हमारे प्रोवाइडर का नाम है। सिंपल एज दैट। समझ आया माधुरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। अब ये बताओ यहाँ तक कितने बच्चे को नहीं समझ आया? प्रदीप, सलमान, समझ आया? हाँ भैया। जो यूज कंटेस्ट है उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं ना? कुछ भी नाम दे दो, नीरज नाम दे दो, कार्तिक नाम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हमने यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे जो अपना वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हैं। द थिंग इज भाई वो नाम यूनिक होना चाहिए और इसी नाम से प्रोवाइडर बनेगा और यही नाम यहाँ पर कॉल होगा, तभी तो वैल्यू मैच होगी, अदरवाइज तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर यूज कॉन्टेस्ट के नाम से यूज कॉन्टेस्ट बना दिया तो नहीं फिर एरर आएगा, बोलेगा डुप्लीकेट कह रहा है। ठीक है, हनी समझ आया? आराध्या समझ आई ये चीज़? दिव्यांश जी भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले। तो गाइस क्या मुश्किल चीज़ थी? देखो मुश्किल नहीं था वो, ये चीज़ मैंने तुम्हें थोड़ा ढंग से पढ़ा दी कि लाइक A 1 2 3 4 5 ना करके हम डायरेक्ट 1 से 5 पे कर लें। तो इसके लिए हमें इसको एक डब्बे में पैक करना पड़ेगा, इस डब्बे का नाम रखना पड़ेगा, मान लो जो भी रख दिया कार्तिक, और यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट लिखकर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कार्तिक। तो ये वैल्यू मेरे पास एक्सेस हो गई। समझ में आया क्या? अभी तो ये देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। अभी माधुरी इसने क्या किया, समझाने के लिए सारा कोड एक ही में लिख दिया है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा माधुरी प्रोजेक्ट में। ये 5 कंपोनेंट 5 अलग अलग फाइलें होंगी, ये भी बुद्धि लगानी है यहाँ पे थोड़ी सी। समझ रहे हो नीरज भाई? ये समझाने के लिए इसने यहाँ लिखा है। रिएक्ट में जितने कंपोनेंट्स होते हैं उतनी फाइल होती हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। जैसे ऐप कंपोनेंट था तो ऐप कंपोनेंट की फाइल थी अलग, फुटर कंपोनेंट था फुटर की फाइल अलग थी। तो ये समझाने के लिए इसने ऐसा किया है, बाकी इनकी अलग अलग फाइलें होंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइक आप 5 फाइलों के बीच में कैसे एक एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो कि हाउ दे कैन एक्सेस ईच अदर डेटा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। समझ आया? छोटे मोटे प्रोजेक्ट में तो नहीं यूज होता होगा ना इसका? क्या होता है छोटे प्रोजेक्ट में, मतलब जैसे कोई पोर्टफोलियो बनाना है, सिंगल पेज ये होता है भाई अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स में व्हेन देयर अच्छा। आर मल्टीपल पेजेस एंड मल्टीपल डेटा रिट्राइवल्स, कि लाइक इधर से उधर डेटा चाहिए, फिर उधर से इधर चाहिए, फिर यहाँ से वहाँ चाहिए, लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स वी कैन से। ठीक है, और माधुरी क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? भैया इसका फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे रिएक्ट का तो कैसे बनाएंगे? क्या हम इसको क्या मानेंगे? कॉन्टेक्स्ट के पेज को क्रिएट करते हैं, फिर प्रोवाइडर लगाते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे? ये सिस्टम समझ में नहीं आता, फाइल स्ट्रक्चर इसका मुझे। देखो ये आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है? ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट खोला आपने, ठीक है, दिखा दो फटाफट। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, अगर देखो अपने अपना होता है ये, लाइक यहाँ पर लोग सोर्स में क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम से। अरे यार ओहो, अच्छा मेरे में थीम हट गई, जब भी मैं कहूँ अजीब से क्यों आ रहा है। कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे रख लिया compo1.j या नहीं navbar.js, ठीक है, ये रख लिया। अब इसी में मान लो इसी में आप अपना फुटर भी उठा के फेंक दो। तो ये क्या कंपोनेंट्स में आपके सारे सॉर्टेड हो गए, जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, लाइक जिनको बार बार यूज़ करना है। ठीक है माधुरी, तो अब यहाँ पे नैप बार में आए, ये देखो मैंने थोड़ी गलती कर दी है। यही होता है जब आप 50 फ्रेमवर्क में काम करते हो ना, तो कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी सी। .NET में करोगे, फिर एंगुलर में वापस आओगे, फिर नेक्स्ट में, तो ये आगे पीछे थोड़ा हो जाता है कन्फ्यूज़न। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये लिखा आपको, ये फंक्शन मिल गया नैप बार का, ठीक है। यहाँ पर इसे कैपिटल N कर देना है। अब क्या होगा माधुरी, लाइक यहाँ पे मान लो, जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हारी मान लो कोई वैल्यू है माधुरी, यहाँ पे बनाए, चलो ये तुम्हारा फंक्शन है, यहाँ पे यूज स्टेट मैं बनाना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी AI मेरी मदद करो, नहीं कर पा रहे हो, चलो हाँ कर दिया ना। चलो अब ये मान लो एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है माधुरी, ये चीज़ समझ आ रही है?
अब यहाँ पे मैंने फुटर के हाँ बगल में यहाँ पर क्या किया, काउंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ नीरज भाई, यहाँ पे पहले रन कर लेते हैं, ठीक है, रन होता रहेगा बैकग्राउंड में। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, फुटर में मैंने काउंट नाम का वेरिएबल था जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, 10 थी, है ना माधुरी, 10 थी वैल्यू, समझ आ रहा है ऐसे। अब जो 10 थी हाँ वो फुटर 10 प्रिंट होनी चाहिए फ्रंट एंड पे। चलो देख ही लेते हैं यार, कहीं ना कहीं तो चला ही होगा हमारी वेबसाइट। तो ये कैसे होगा, हाँ ओ सॉरी गाइज, यहाँ पे हमें क्या करना था, फुटर को वो करना था, और यहाँ से फुटर का पोजीशन चेंज हो चुका है क्योंकि फुटर इसके अंदर घुस गया है। तो आई थिंक सो इन्होंने अपने आप चेंज कर लिया। नाइस नाइस यार, ये अपने आप कैसे चेंज हो गया, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया यार। पहले तो हम लोग रोते रहते थे पुराने, देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है माधुरी, चलो ये थोड़ा बेकार सा आ रहा है, लाइक मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये फुटर 10 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या है, हमारा फुटर आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ, अब ये जो आपकी नैप बार है, नैप बार को 10 मिल जाए, तो या तो आप नैप बार की यहाँ पे कॉल लगाओगे, प्रॉप पास करोगे, तो वो तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, उससे नैप बार 2-2 बार ही दिखने लग जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे आपने सॉरी, यहाँ पे फुटर के अंदर अगर आपने नैप बार की कॉल लगा दी तो नैप बार 2-2 बार ही आएगा, एक बारी तो यहाँ तो आप आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। लाइक यहाँ पे नैप बार लगा ही लेते हैं, चलो कहाँ गया नैप बार, ये क्या हो रहा है, ठीक है, अब ये नैप बार आ गई है, ठीक है। अब वो अब क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कांट भी फाइंड करना नैप बार डॉट जेएस। अच्छा ओ गाइस, इंपोर्ट वो ना मैंने इसका रीनेम इंपोर्ट किया था, तो ये जो ना ये कैपिटल हुई है, लेकिन कंपाइलर को अभी पता नहीं लगा है। चलो ठीक है, अब नैप बार आ गई, ठीक है माधुरी, ये चीज़ समझ आई कि नैप बार को वैल्यू मिल गई। अब क्या हुआ माधुरी, अगर लोग क्या सोचेंगे, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, ऐसे ही दिखा रहा है, चलो अब यहाँ देखेंगे, फुटर के अंदर अगर मैं नैप बार कॉल लगाऊंगा तो 2-2 बार नैप बार आ जाएगी, तो बेवकूफ़ी हुई। क्योंकि देखो मेरा अल्टीमेटम क्या है नीरज भाई, कि मुझे 10 वैल्यू उसको पास करनी है। तो मैं अगर मान लो 10 उसको पास करूंगा तो एज अ प्रॉप पास कर सकता हूँ। बट जब मैं यहाँ पर मान लो अगर मैंने नैप बार की कॉल लगा दी यहाँ पर, ठीक है, मान लो नैप बार की कॉल मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, तो नैप बार डबल डबल हो जाएंगी, देखो 2-2 नैप बार आ गई। तो ये थोड़ी हमें कराना था हम, और यहाँ पर मैं ऐसे भेज भी तो सकता हूँ ना, लाइक वैल्यू इज इक्वल्स टू नहीं भेज सकता, जैसे ये देखो मान लो ऐसे भेज नहीं सकता, VGA इज इक्वल्स टू काउंट। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ नीरज भाई। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे पंगा हो जाएगा, तो इसलिए इस वैल्यू को हटा देंगे, ऐसे नहीं कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो काउंट था, यहाँ पर एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन्स्ट यूज प्रोवाइडर नाम रख देता हूँ अभी के लिए, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, क्रिएट कंटेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट किया हमने और नॉर्मल फंक्शन कॉल मारा, ठीक है। तो क्रिएट कंटेक्स्ट को इंपोर्ट भी हो गया ऑटोमेटिकली, देख सकते हो आप सब। अब क्या होगा, यहाँ पर इसका हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर यूज़ प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर, हाँ इसको हमें उसमें रखना है गाइस, किसमें, इसके अंदर डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, कैपिटल में प्रोवाइडर, और वैल्यू कौन सी पास करनी है नीरज भाई, काउंट की। और फिर यहाँ पर इसे सेम चीज़ क्या करनी है, नीचे क्लोज भी बंद करनी कर है, दी। लेकिन इस बार हाँ ये हटा देते हैं, चलो ये नहीं रखनी, ठीक है। तो अब क्या हुआ नीरज भाई, ये जो वैल्यू थी काउंट वाली, समझ आ रहा है बाकी बच्चों को कि बस ऐसे ही देख रहे हो आप लोग। अब जो ये वाली काउंट वाली वैल्यू थी सलमान, ये जो वैल्यू यहाँ दिख रही है, जो यहाँ यूज़ भी हो रही है, अब ये वैल्यू एक्सेसिबल हो गई, जो बंदे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सलमान, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब हम क्या किसके पास जाएंगे गाइज, अब हम जाएंगे फुटर के पास, फुटर के नैप बार के पास, नैप बार के पास गए। अब हमने कहा रुक जा भाई, अब हमने यहाँ क्या किया नीरज भाई, एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट वैल्यू नाम से, और इसके अंदर कर दिया क्या, उसका नाम था यूज कंटेक्स्ट, क्या नाम था हुक का हमारा, यूज कंटेक्स्ट हुक मारा हमने, और अंदर हमने मारा, इसके अंदर हमारी वैल्यू का नाम था यूज प्रोवाइडर, ठीक है, यूज प्रोवाइडर वैल्यू का नाम मारा, और नैप बार के बगल में हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अपनी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अभी एरर आ सकते हैं, पता था मुझे, यूज प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाई थी, जब तुम यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट को मार रहे थे इसके अंदर यूजर कंटेक्स्ट को, तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या इशू आएगा कि तुम अब
उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो अब जैसे क्विक फिक्स क्या है, ऐड यूज प्रोवाइडर टू वर्क स्पेस सेटिंग, यूज सेटिंग, नहीं ये नहीं करना है। लाइक यूज़ कंटेक्स्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, क्रिएट कंटेक्स्ट यूज़ हो रहा है, कुछ और इशू आ रहा है। रुको, ये यूज है ना, उसका यू होता है, कैपिटल लेटर होना चाहिए क्या? पता नहीं यार। देखो यूज़ प्रोवाइडर ये है मान लो, ठीक है, और ये इज क्या नॉट हो रहा है? डिफाइंड। ओके, कॉन्स्ट वैल्यू। यूज प्रोवाइडर नॉट डिफाइंड। इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्या इसको, यूज प्रोवाइडर को? यार प्रॉब्लम अच्छा पता है क्या आ तो रही है इनमें, अब ये फाइल रिट्राइवल नहीं दे रहा है। एक मिनट रुको, बंद करके चालू करता हूँ। फाइल रिट्राइवल नहीं दे रहा कि लाइक एक फाइल से दूसरे फाइल में एक्सेस नहीं करने दे रहा। वहाँ पे उस बंदे ने एक फाइल में दिखा दिया हमें। अब दिक्कत ये हो रही है कि हमारी अलग अलग फाइल हैं, तो इस वजह से हमारे को ये या तो किसी थर्ड पार्टी फाइल में बनाना पड़ेगा। एरर तो आएगा, मुझे पता है एरर आएगा, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई इतना टाइम क्या ले रहा है। आया था इधर। not a function। एक तो यार ये अलग हैंग हो रहा है। रुको, अब जैसे यहाँ पे तुम कर रहे हो तो लाइक ये जो चीज़ है, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ से तुमने ये चीज़ इसको पास करी, ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो वैल्यू तुमने पास करी ना, यूज़ प्रोवाइडर नाम से जो प्रोवाइडर बनाया तुमने वैल्यू का, वो बंदे ने क्या किया, उसने इसी फाइल में यूज़ कर लिया था। वो तो यार कोई भी कर लेगा, बट द थिंग इज़ कि हमें चाहिए यहाँ पर नैप बार वाली में। दूसरे दूसरे कंपोनेंट में। हाँ, तो नैप बार वाली के लिए हमने कुछ तो गड़बड़ की है। अ, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अरे हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे होता है अच्छा, ये। आ, पर्टिकुलर फंक्शन बना के। नहीं देखो, हम देखो इसके लिए ना एक फ़ाइल बनानी पड़ती है वैसे तो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताता हूँ लाइक कैसे होगा। हम्म, यहाँ पे जो हमने कंटेक्स्ट बनाया था, ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्या करते हैं हम, क्या कर दिया हमने, बेसिकली इसको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर हमारी फटेगी। इस चीज़ को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीरज भाई यहाँ लगानी पड़ेगी बुद्धि। इसको लाना पड़ेगा बाहर, बाहर ले आए, ठीक है नीरज भाई, क्योंकि देखो ये इशू ये कन्फ्लिक्ट करेगा कि भाई तू भी एक्सपोर्ट है मैं भी एक्सपोर्ट हूँ, ऐसा कैसे, ठीक है। तो इसको रहने दो, इसको अभी के लिए छोड़ दो, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी हटा दो, इसको छोड़ दो अभी के लिए। अभी बुद्धि यहाँ लगानी है नीरज भाई सारी की सारी, कि लाइक ये यूज़ प्रोवाइडर है। तो अब दिक्कत ये आएगी, जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप मारोगे इंपोर्ट। कैसे, अब देखो, अब ये जो चीज़ है, कहाँ गई ये, अब देखो आ गया ना। अब इंपोर्ट मारा आपने, अब एरर नहीं आना चाहिए मेरी जान। अब एरर क्यों आ रहा है, डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड एज फुटर वाज नॉट फाउंड इन। अरे हाँ, मैंने ये गलती कर दी कि लाइक मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कि पहली जो हमारी फाइल थी, ठीक है, फुटर से हमने किया, लेकिन क्रिएट कंटेक्स्ट नल कैसे आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने कुछ और एरर कर दिया है। देखते हैं पहले, ये कह रहा है सोर्स इंपोर्टेड एज फुटर वाज नॉट फाउंड इन फुटर, ठीक है, पॉसिबल एक्सपोर्ट फुटर्स यूज़ प्रोवाइडर। यूज़ प्रोवाइडर ही नाम है ना हमारा इसका, कहाँ गया यूज़ प्रोवाइडर। पहले तो नैप बार कैपिटल वाली की। इसमें से हटा दो, ये वार्निंग देना बंद करे, ठीक है। अब ये कह रहा है वन एरर वन एक्सपोर्टेड एज फुटर वाज नॉट फाउंड इन कंपोनेंट्स फुटर। भैया अब ये फुटर को एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं, वो तो हो ही रहा है, ये तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ, लेकिन तो फिर कौन सा करना पड़ेगा? यहाँ आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लाइक ये जो चीज़ है ना यूज़ प्रोवाइडर, ये यूज़ प्रोवाइडर हमें चाहिए होगी। यहाँ नल लिख दिया, चलो यहाँ हम डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं तुम्हारे कहने पे। हाँ आ गया ना, नहीं ये तो 10 आ ही रहा है। नैप बार के पास वो वैल्यू क्यों नहीं पहुँच रही, नैप बार में मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा क्या।
मैं कर कार तो रहा हूँ में कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू ये वैल्यू तो होगी। वैल्यू में क्या आ रहा है, वैल्यू में क्या आ रहा है? वैल्यू में हम कंसोल लॉक करा लेते हैं। हम्म, कंसोल अब हम देख लेते हैं वैल्यू का क्या आ रही है। वैल्यू आ रही है नल आ नल। रही, नल इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ नल बना दी है। नल दिक्कत भेजा है ये, आपने ना। हाँ ये नल बना अगर दिया। इसमें हार्डकोर भेजा तो मिल जाएगा। अब अनडिफाइंड आ रहा है। नहीं यहाँ अगर पे उसमें हार्डकोर वैल्यू भेजेंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ अगर पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग में मैंने कुछ भेज गलती दूँ तो? करी है। मैं बता रहा हूँ गलती मैंने क्या करी है। लाइक मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी है कि जो यहाँ पे पहले मुझे नल बनाना था। लाइक मैंने नल बनाया, ठीक है, ये मैंने नल हम्म, बना दिया। अब यहाँ पे एक मिनट, ये क्या है, रिएक्ट ये कौन करता है भाई, ये नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये लिखा, अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट कॉन्सेप्ट यूज़ प्रोवाइडर आपने नाम लिख दिया। या फिर आप ये हम्म, ना लिखकर इसका नाम सिंपल अगर मैं बताऊँ पता है क्या लग सकते हो, माई कंटेक्स्ट। ये ज़्यादा अच्छा नाम होता है, समझ रहे हो। हम्म, माई कंटेक्स्ट हम्म, ज़्यादा बढ़िया नाम होता है, ये थोड़ा याद भी हो जाएगा आपको। माई कंटेक्स्ट रख दो और यहाँ पर भी क्या रख दो, माई कंटेक्स्ट, और यहाँ पर भी क्या रख दो, माई कंटेक्स्ट। तो अब देखो यहाँ पे आपका माई जो इसको नीचे कर देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा आपको। अब देखो यहाँ पे जो माई कंटेक्स्ट हमने बनाया था, पहले तो ये लाइट बंद कर देता हूँ। हाँ अब देखो गाइस, यहाँ पे जो भी हमने माई कंटेक्स्ट बनाया था वेरिएबल, इसके अंदर हमारा माई कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू कौन सी पास कर रहे हैं गाइस, हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे, काउंट वाली, काउंट, ठीक है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट काउंट वैल्यू क्या है, 10 10। है, या कुछ भी मान लो अभी के लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अब ये प्रोवाइडर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, लाइक चिल्ड्रन विल्ड्रन या जो भी चीज़ें इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं, या जो भी चीज़ हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो चीज़ हमें किसे पास करनी है। अब यूज़ करेंगे इस कंटेक्स्ट को navbar.js में। आप कैसे करेंगे, जो हमने माई कंटेक्स्ट बनाया था वो हमने कंटेक्स्ट फाइल से जो भी हमारी फुटर फाइल थी उससे हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया हमने navbar का, और यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी उसके अंदर हमने रखा यूज़ कंटेक्स्ट माई कंटेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी, यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी वो रिटर्न कर दी। यहाँ पे देखो इशू ये आ सकता है बच्चों कि कई बार वैल्यू नल आएगी, जो कि है रियलिटी कि वैल्यू कई बार आपकी नल आएगी, जो कि आपकी वैल्यू आनी चाहिए 10, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, navbar का 10। अब ये इशू कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो इसकी वैल्यू हो रही है ना दोस्तों, वो क्या हो रही है, नल। तो ये चीज़ तो चलो मान लो मैं हटा दूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे इशू, सबसे बड़ा इशू इस चीज़ का आता है कि लाइक आप लोग ये जो चीज़ बना रहे हो यहाँ पे, इसको अपडेट करना है, वैल्यू के अंदर काउंट जा रहा है, तो ये यहाँ पे काउंट जा रहा है, बट वो उसको कहाँ से उठा ले रहा है गाइस, यहीं से उठा ले रहा है। तो ये जल्दी उठा ले अच्छा, रहा है, उसको जल्दी नहीं उठाना है, उसको ये वाली चीज़ को वैल्यू बनने के बाद उठाना है। तो ये कब हो रहा है, लाइक ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर थोड़ा सोचना पड़ता है। यही सब चीज़ें होती है, लाइक जब आप कंपनी में कभी भी डेवलपमेंट करोगे ना, तो दिक्कत आती है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फुटर इम्पोर्टेड एज फुटर वॉज नॉट फाउंड इन, यही होता है। और रिएक्ट के नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो थोड़े थोड़े ना नियम कानून भी आपके, मैं बोलूँ, नए होते जाते हैं, इन द सेंस कि नई नई चीज़ें आती रहेंगी, तो आपको वो चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो दोस्तों। हमने यहाँ क्रिएट किया, यूज़ किया, नल आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट फंक्शन भी किया, चलो यहाँ पर हमने किया, तो दिक्कत हमारी हो रही है इसमें, या तो हम डिफ़ॉल्ट लिख लें यहाँ पे कंपोनेंट पॉसिबल एक्सपोर्ट फिल्टर माई कॉन्टेक्स्ट, ये सारी भैया चीज़। हाँ जी, हाँ जी। भैया अगर हम अलग बनाए माई कॉन्टेक्स्ट का, क्रिएट करें अदर फाइल में, हम्म अदर कंपोनेंट, तो हम्म फिर बनाए तो फिर कैसे करेंगे। अगर हमारा पेरेंट में हमने कोई कॉन्टेक्स्ट बना रखा है माई हम्म कॉन्टेक्स्ट, तो हम चाइल्ड को दे सकते हैं ना। यार देखो, हाँ वो तो बनाते ही हैं लोग, लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग करने की ट्राई कर रहा था, समझ रहे हो। और यहाँ वो चीज़ हो हाँ नहीं जी, पा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, लाइक नहीं नहीं भैया, ये बोल रही थी अदर फाइल भी बना सकते हैं ना, हाँ वही माई करते ही हैं, कॉन्टेक्ट की। वही कंटेक्स्ट की एक अलग फाइल ही बनाते हैं हम, थर्ड फाइल, और उसको बीच में लिंक करते हैं सबके। लेकिन यहाँ पर मैं ये कोशिश कर रहा था कि लाइक जो उसने एक फाइल में किया है मैं उसे दो फाइल में कर दूँ, तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन वही है, वो थोड़ा कुछ और इशू हो रहा है। अच्छा हाँ 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 हाँ, अरे कंपोनेंट पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, बुद्धि लगी, अभी लगी।
ये दिक्कत थी। ओ हो, अब मुझे याद आ गया सही से। पता है क्या दिक्कत थी, बताऊं तुम्हें? एक और दिक्कत थी जो मेरे अभी अभी याद आया, कि जब ये बनाते हो ना तुम, तो वहाँ पर एक और चीज़ करनी होती है जो मेरे याद नहीं आ रही ढंग से। लाइक अगर हम ऐसे बनाते हैं तो यूजिंग द लाइक हाँ, यहाँ पे जाके हमें कुछ ऐसा करना होता था गाइज। मैंने क्या नाम रखा था इसका? माई कंटेक्स्ट रखा था माई ना? कॉन्टेक्स्ट। माई कंटेक्स्ट माय रखा था। हाँ, वो तो पेरेंट क्लास में ही लगाया जाता है जहाँ से प्रोवाइड कर सके हम डेटा। हम्म, तो अब मेरे को थोड़ा सा भैया ये आप ऐप जेएस में भी लगा सकते हैं। वही मैं कर रहा हूँ, ऐप जे इंडेक्स डॉट जेएस में ही लगा। देखो मैं ये सोच रहा था कि लाइक मैं ऐप जेएस में भी लगाऊं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि लाइक जहाँ पर नैप बार कॉल मारा है ना बंदे ने, तो वहाँ पर हाँ हम तो इसको इंडेक्स पे प्रोवाइड लगेगा। करा सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ इंडेक्स पे ही लगेगा अगर हमारा नैप बार पेरेंट के पास है तो। पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक, एक मिनट, चलो अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइक यहाँ पर अगर हम कोई भी, अच्छा मैं समझा। अगर वो बंदे का नाम था, लाइक हमारे का नाम है नेबर और इसका नाम है फुटर, ठीक है? तो यहाँ पर ये आएगा कॉन्सेप्ट, हाँ यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि फुटर के 2 टैग बनेंगे। फुटर के, अरे ये कौन सा फुटर बन गया यार, ये अजीब सा क्यों हो रहा है? ये हो क्या रहा है यार? एक मिनट, नहीं यार, होता ऐसा ही था, मैंने किया था। नैप बार इनके अंदर आएगा, नैप बार इनके अंदर आएगा, और क्या यार, एक मिनट, किया था इसे, इसको माय कंटेक्ट प्रोवाइडर वैल्यू हमने मान लो बना ली, ठीक है? ये कर ली, हाँ ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है कहाँ गया ये? फुटर है। अब फुटर को इंपोर्ट कर रखा है यहाँ से, ठीक है? अब फुटर के अंदर यहाँ रिटर्न लिखा है इन्होंने, अरे नहीं यहाँ नहीं लिखा ना, हाँ ये गलती कर दी ना, मैंने भी बेवकूफ़ी कर दी। लाइक ये जो चीज़ें होती है ना, यहाँ पे सिर्फ माधुरी जो तुम्हारी होती है ना, ऐप जेएस कॉल होती है, समझ रहे हो? यहाँ पे कौन सी फाइल कॉल होगी? सिर्फ ऐप। अब ऐप ऐप जेएस। ऐप जो होती है ना, ऐप के अंदर ये हटाओ, पहले ये सारी चीज़ें हटाओ। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप करते हो, अब मैं डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आपका बनवा ही देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले करते हो नैप बार को टॉप पे, क्यों? क्योंकि नैप बार इंपॉर्टेंट होती है। टॉप पे नैप बार आपने लगाया, ठीक है? नैप बार का आपने लगा दिया, अब नैप बार लगा दिया। अब यहाँ ध्यान देना, हमने उसको किसके अंदर बनाया था? ये वाली चीज़ माई कंटेक्स्ट बनाई थी फुटर के अंदर। तो अब यहाँ लगती है बुद्धि फुटर की, कैसे? अब देखो तुम, फुटर लगाया तुमने यहाँ, और यहाँ पे तुमने बस यहाँ पे क्लोज करना है बस, और कुछ नहीं करना। कैसे करना है? बस एक टैग बनाना है यहाँ पे, ये लगाया तुमने, हाँ बस। अब ये चीज़ यहाँ चाहिए और ये चीज़ यहाँ चाहिए। अब देखो ये क्या है, ये रैप हो गई फुटर के, नैप बार फुटर के अंदर, समझ रहे हो दोस्तों? अब फुटर यहाँ ऑलरेडी हमारी क्या हो चुकी है? इंपोर्ट हो चुकी होगी कहीं ना कहीं से। अब जाते हैं वहाँ पे, एरर आ रहा होगा, काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है? फुटर में कह रहा है काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? काउंट का नाम यहाँ पे हमने वैल्यू कर दिया था, तो क्या दे देंगे अब इसे? वैल्यू दे देंगे। अब देखते हैं फिर से एरर क्या आ रहा है। अब आ रहा है ये, ओके। अब नैप बार के कोड में चलते हैं गाइस। अब नैप बार का कोड कहाँ है? नैप बार के कोड में लिखा है
नैब बार वैल्यू, तो ये क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? सोचने वाली बात ये है गाइस, है ना, ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? app.js के अंदर हमने क्या लगा रखा है? फुटर, फुटर तो चलिए आ गया, अब आपका नैब बार नहीं आ रहा है, ये सोचने वाली बात है ना गाइस। और ये आपका क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ कर दी है गलती। हमें बनाना होता है एक चिल्ड्रन और पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक एक बाप बेटे का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, जो मैंने आपको नहीं पढ़ा अभी। लाइक देखो, एक पेरेंट है, अब चाइल्ड तो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब लाइक एक पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर 2 चाइल्ड डिव हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है माधुरी, है ना, कि 2 चाइल्ड डिव हैं। लाइक एक बड़ा डिव है पेरेंट वाला, जिसकी विड्थ कितनी है, क्या है जिसकी विड्थ है इसकी 100%, इनकी कितनी है 50% विड्थ है, 50-50 तो ये क्या है, ये चाइल्ड हो गए। तो ऐसे ही इनमें पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फुटर का गलत एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना देते हैं अलग से। कौन सी फाइल बना देते हैं? एक फ़ाइल का नाम रख लेते हैं, लाइक फ़ाइल बना लें जैसा आपको मैंने बताया context.js, ठीक है, context.js बना लेते हैं, और यहाँ पे एक ऐसी डमी कोड कुछ भी रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और फुटर को अभी टाटा बाय बाय करते हैं, नैब बार से समझते हैं कि लाइक जैसे हमारा नैब बार है, तो अब app.js में हम फुटर को यहाँ से टाटा बाय बाय कर देते हैं। और ये ना करके अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इस तरह से इसको कॉल करेंगे। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ इस तरह से नैब बार अब हमारी कॉल होने वाली है, किस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ये जो माय प्रोवाइडर है आपने, अब माय प्रोवाइडर का एरर आएगा, क्योंकि माय प्रोवाइडर को हमने क्या नहीं मारा गाइस, माय प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट मारना है, कहाँ से, माय प्रोवाइडर कंपोनेंट्स कंटेक्स्ट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपने जो नैब बार इस्तेमाल करी है गाइस, और नैब बार के अंदर आपको कौन सी वैल्यू लिख देनी है, लाइक नैब बार का कोड भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, नैब बार का कोड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रंट एंड पे, अब हम देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, नैब बार हेलो फ्रॉम कंटेक्स्ट। गाइस समझ आया यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइक चलो कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू ली हमने, वैल्यू सेट वैल्यू, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ अंडररेटेड कोडर, ठीक है नीरज भाई, ये चीज़ समझेंगे। हाँ अंडररेटेड कोडर एक वैल्यू थी जो कहाँ पे थी गाइस, कहाँ पे थी, इस फाइल के अंदर थी, किस फाइल के अंदर, कंटेक्स्ट नाम की फाइल थी माधुरी, समझ आया। अब देखो अब तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कंटेक्स्ट नाम की फाइल थी जिसके अंदर क्या था, अंडररेटेड कोडर, और जिसको प्रोवाइडर में पास किया गया था वैल्यू बना के, ठीक है सलमान, वैल्यू बना के पास किया गया था। अब क्या था, ये वाली जो चीज़ थी, अब ये किसको यूज़ करनी है सलमान, नैब बार को इस्तेमाल करनी है। नैब बार क्या करेगा, यहाँ पर माई कंटेक्स्ट नाम से इसने क्या किया हुआ है, इम्पोर्ट मारा हुआ है इसको, जो यहाँ पर माई कंटेक्स्ट था ना, इस चीज़ को इसने इंपोर्ट मारा हुआ है कंटेक्स्ट नाम के पेज से इससे। अब यहाँ पे इसने यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन जब तक हम ये नहीं लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे हम अगर ये हटा दे तो क्या होगा, नल हो जा रही थी वैल्यू, क्यों, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जा रही थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी सिर्फ नैब बार आ रही है, बाकी वैल्यू क्या हो जा रही है, अनडिफाइंड या नल, जो भी बोल लो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रैप किया, ये चीज़ इस बंदे ने नहीं बताई थी, हमने नैब बार में क्या कर दिया, नैब बार को प्रोवाइडर के ऊपर लपेट दिया, ताकि ये पेरेंट बन जाए और ये क्या बन जाए, चाइल्ड बन जाए। तो अब क्या पेरेंट की प्रॉपर्टी कौन इस्तेमाल कर सकता है, इनहेरिट किस में हो जाएगी, चाइल्ड में, समझ आया माधुरी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो अंडररेटेड कोडर वैल्यू थी, यहाँ पर प्रिंट हो रही है, समझ में आया। तो एक बार इसे बनाना होता है, उसके बाद आप जितनी वैल्यू, मान लो अगर इसमें जैसे अंडररेटेड कोडर वैल्यू है, तो नैब बार के अंदर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, आपने यहाँ पर सिंपल यूज कंटेक्स्ट किया है, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू यूज कंटेक्स्ट। क्या नाम था आपके कंटेक्स्ट का, माई कंटेक्स्ट। आपने इंपोर्ट यहाँ पर किया और एक्सपोर्ट कहाँ पर किया है, यहाँ पर, एम आई राइट, समझ आ रहा है माधुरी। एक्सपोर्ट आपने यहाँ से मारा है और इंपोर्ट कहाँ मारा है आपने, इसके अंदर। लेकिन अभी भी दिक्कत आती है, जब तक हम ना करें इसमें लपेटे ना, समझ आया बच्चों। ये कॉन्सेप्ट मैं भी थोड़ा सा भूल गया था, मैंने कहा यार आ क्यों नहीं रही वैल्यू, जब हम लपेटते हैं ना तब इसमें आती है वैल्यू, समझ रहे हो। तो अगर भैया हम फुटर में करना चाहेंगे तो फुटर में भी तो पास हो जाएगा सेम वैल्यू, बिल्कुल हो जाएगा। फुटर को भी देखो रैप कर देंगे। अब देखो यहीं पर मैं फुटर बना देता हूँ, ठीक है बना दूँ। अब देखो फुटर मैंने यहीं पे बना के क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पे क्या लिखना है फुटर के अंदर आपको, यहाँ पे फुटर तो चलो ये प्रोवाइडर वाला सीन था, इसको काट देते हैं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट बना लिया जो माधुरी जो बातचीत कर रही थी। अब माधुरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी हटा देते हैं, अभी के लिए यार रहने देते हैं।
अब यहाँ माधुरी एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक कार्तिक नाम का मान लो वेरिएबल बनाया हमने, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, यूज़ कंटेक्स्ट कर लिया जो हमारे कंटेक्स्ट का नाम था, ठीक है। अब इस कार्तिक नाम की वैल्यू को हमने मान लो इसी वैल्यू के बगल में क्या कर दिया माधुरी, प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिए, यहीं पे एक ये बना के प्रिंट कर दिया हमने। तो अब क्या हो गया, अब वहाँ चल के देख लेते हैं। अब एरर आ रहा है, कह रहा है माई कंटेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। माई कंटेक्स्ट इज़, एक मिनट, ये कहाँ एरर मारने लग गया। अब फुटर के अंदर यूज़ कंटेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, माई कंटेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि ये जो आपने यूज़ किया है इसको आपने, ये पहली बात तो आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। दूसरी बात, आपने माई कंटेक्स्ट को इंपोर्ट नहीं किया, तो माई कंटेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लो। तो इन दोनों को इंपोर्ट करते ही एरर खत्म हो जाएंगे। अब देखो माधुरी, फुटर के अंदर भी अंडररेटेड कोडर वैल्यू शो होने लग गई। तो हुआ क्या माधुरी, पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट था, प्रोवाइडर वोवाइडर वाली बात तो आप समझ गए थे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मिस मत करना, समझ रहे हो? भैया हाँ, ये लेआउट टाइप होता है जो कि हमें अगर हाँ हाँ अगर हाँ हमने किसी हाँ। प्रोफाइल को डिजाइन करना होता है तब यूज कर लेते हैं, या कोई कार्ड पे अपडेट करते हैं तब यूज कर लेते हैं बिल्कुल इसको। बिल्कुल। जब हाँ, बेसिकली तो देखो फिर ये सेशन होता है, सेशन समझते हो, मैं समझाता हूँ। जैसे जब बंदा लॉगिन करता है वेबसाइट में, तो लॉगिन करने के बाद एक सेशन बनता है उसका, तो उस सेशन को व्रैप करके रखना होता है हमें नीरज भाई, कि जब तक सेशन नहीं है तब तक ये चीज़ें ना दिखाए। तो सेशन प्रोवाइडर भी एक चीज़ होती है नेक्स्ट.जेएस में, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। तो इट इज़ बेसिकली लाइक, जैसे कोई मेन चीज़ को आपको कंट्रोल करना हो ना, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो? लेआउट बनाने में भैया इस्तेमाल होता है। सेशन रिएक्ट जेएस में ही है ना पार्ट, या रिएक्ट नोड जेएस का पार्ट? रिएक्ट जेएस में ही है, लेकिन जब ओके। आप आगे चल के सेशन बनाते हो ना, लॉगिन कर लेता है यूज़र, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है, लाइक सेशन प्रोवाइडर होता है आपके पास, प्लस यहाँ पर आपको मतलब आप ये समझो कि लाइक दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट के वो अंदर रैप हैं, तो ये कंपोनेंट के अंदर कोई वैल्यू मिलेगी तो वो वहाँ शो करा सकता है। मान लो यहाँ पर आपने नीरज भाई एक सेशन नाम का वेरिएबल बना दिया, और सेशन के अंदर, सेशन नाम का वेरिएबल ने सेशन के अंदर यूज़र का नाम बना दिया, अंडररेटेड कोडर है कार्तिक राय। फिर ये जितने भी पेजेस हैं हर जगह यूज़ हो रहा है कार्तिक राय कार्तिक राय, क्यों? क्योंकि कार्तिक राय ने वेबसाइट लॉगिन करी है। तो ये एक प्रोवाइडर इतना अच्छा काम कर रहा है कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये माई प्रोवाइडर डिफाइन कहाँ किया था? माई प्रोवाइडर थोड़ा एक सा वो बनाया था ना हमने, कंटेक्स्ट ये बनाया था ना ऊपर। अच्छा माई प्रोवाइडर बेसिकली हमारे इसका नाम था, फाइल का। ओके। हाँ चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के चाइल्ड पास किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे यही चीज़ थी जो हम बना तो लेंगे लेकिन लास्ट में यूज़ नहीं कर पाओगे, और आप लोग स्टक हो जाओगे कि एरर कहाँ आ रहा है, जैसे मैं स्टक हुआ था। फिर मेरे एकदम से याद है, नहीं कोई एक और अप्रोच थी जो हम करते थे। तो कुछ ऐसे करना होता है, और ये प्रोवाइडर बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आप आगे चल के जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तब आप रिसर्च करोगे, तब आपको समझ आएगा कि ये यूज़ में आता है, समझ रहे हो गाइस? चलो गाइस, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल की लाइव क्लास में। सीधा आप तो मंडे ही मिलेंगे गाइस, ठीक है? आप लोग कवर अप करो, मेहनत करो, ठीक है गाइस? ओके।